देखिए, इतिहास में ना कुछ पल ऐसे आते हैं जो सब कुछ बदल के रख देते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध वो शायद उन सब में सबसे बड़ा था। ये एक ऐसा महासंघर्ष था जिसने सिर्फ देशों के नक्शे ही नहीं बदले, इसने तो इंसानियत के भविष्य की कहानी ही दोबारा लिख डाली। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक ऐसे नंबर से, एक ऐसे आंकड़े से जिसे सोचकर भी रूह कांप जाती है। 6 करोड़। जी हाँ, 60 मिलियन से भी ज्यादा जाने। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये वो भयानक कीमत थी जो इंसानियत ने इस जंग में चुकाई। तो ये जो आंकड़ा है ना, ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि आखिर ये था क्या? दुनिया का सबसे घातक संघर्ष, ये वैश्विक तबाही हुई क्यों और कैसे हुई? तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 तक चला, वो असल में इतिहास का सबसे विनाशकारी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था। दुनिया की लगभग हर बड़ी ताकत इसमें शामिल थी और इसने दुनिया के पॉलिटिकल ऑर्डर को, मतलब जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उससे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल कि ये सब हुआ क्यों? आखिर इतनी बड़ी जंग छिड़ी कैसे? इसकी जड़ें कहाँ थीं? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इसकी वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी इतनी बड़ी लड़ाई ना रातों रात शुरू नहीं होती। इसकी जमीन तो दशकों से तैयार हो रही थी। पहले तो थी वर्साई की संधि। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पर जो शर्तें थोपी गईं, उसने एक तरह से अपमान और बदले की आग जला दी थी। फिर आई ग्रेट डिप्रेशन, यानी महामंदी, जिसने फांसीवाद और नाजीवाद जैसी खतरनाक विचारधाराओं को फलने फूलने का मौका दे दिया था। और उस वक्त जो लीग ऑफ नेशंस जैसी संस्थाएं थीं, वो बिल्कुल नाकाम रही। सब बस चुपचाप देखते रहे। लेकिन वो एक आखिरी चिंगारी जिसने इस पूरे बारूद के ढेर में आग लगा ली, वो थी 1 सितंबर 1939, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। बस इसी एक घटना के साथ यूरोप में जंग का बिगुल बज गया, औपचारिक तौर पर। तो ठीक है, युद्ध शुरू हो चुका है। अब सवाल यह है कि यह संघर्ष पूरी दुनिया में फैला कैसे और इसके बड़े बड़े अहम मोड़ क्या थे? चलिए देखते हैं। अच्छा, तो इस जंग में दुनिया ना मोटे तौर पर 2 टीमों में बटी हुई थी। एक तरफ थे अलाइड पावर्स, यानी मित्र राष्ट्र। इसमें थे ब्रिटेन, फ्रांस और फिर बाद में 1941 से सोवियत संघ और अमेरिका भी आ गए। और इनके खिलाफ थी एक्सिस पावर्स, धुरी शक्तियां, जिनकी कमान थी जर्मनी, इटली और जापान के हाथों में। अब देखिए, लड़ाई की शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि जर्मन सेना को कोई रोक ही नहीं सकता। उनकी एक खास रणनीति थी जिसे कहते थे ब्लिट्जक्रीग। इसका मतलब था बिजली की रफ्तार से हमला। सोचिए, टैंक, हवाई जहाज और सैनिक सब एक साथ इतनी तेजी से हमला करते थे कि सामने वाले को सोचने समझने का मौका तक नहीं मिलता था। और इसी जबरदस्त रणनीति के दम पर उन्होंने एक के बाद एक कई यूरोपीय देशों को रौंद डाला। लेकिन फिर साल था 1941 और एक ऐसी घटना हुई जिसने इस जंग का पूरा नक्शा ही बदल दिया। जापान ने अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया। और इस एक हमले ने, आप कह सकते हैं, एक सोए हुए शेर को जगा दिया। अमेरिका पूरी ताकत से इस महायुद्ध में कूद पड़ा। और अब ये जंग सिर्फ यूरोप की नहीं रही थी, ये एक सच्ची वर्ल्ड वॉर बन चुकी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि एक्सिस पावर्स तो इतनी तेजी से जीत रहे थे, तो फिर हुआ क्या? ये पासा पलटा कैसे? मित्र राष्ट्रों के पक्ष में लड़ाई मुड़ी कैसे? यूरोप की बात करें तो वहां कहानी पलटी स्टालिनग्राड की बर्फीली, तबाह हो चुकी गलियों में। ये लड़ाई इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों में गिनी जाती है। यहां पर सोवियत सेना ने जो जबरदस्त जीत हासिल की ना, उसने हिटलर की ना हारने वाली सेना के घमंड को चकनाचूर कर दिया। यहीं से पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी की हार का काउंटडाउन शुरू हो गया। और अगर हम यूरोप से निकलकर प्रशांत महासागर की तरफ देखें तो वहां पर टर्निंग पॉइंट थी 1942 की बैटल ऑफ मिडवे। इस एक लड़ाई में अमेरिकी नेवी ने जापान के 4 सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर्स को समुंदर में डुबो दिया। ये जापान के लिए इतना बड़ा झटका था, इतना बड़ा कि उनकी नेवी इससे फिर कभी पूरी तरह उभर ही नहीं पाई। तो अब लड़ाई का रुख बदल चुका था और अंत करीब आ रहा था। लेकिन इस युद्ध के खत्म होने के साथ ही ना एक नई दुनिया का जन्म हो रहा था। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस युद्ध की विरासत क्या रही, इसने हमारी दुनिया को आखिर कैसे बदला। तो अंत की शुरुआत हुई 1944 में डी डे लैंडिंग के साथ। मित्र देशों की सेनाएं यूरोप में उतरीं और एक नया मोर्चा खुल गया। इसके करीब 1 साल बाद मई 1945 में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। लेकिन पैसिफिक में जंग अभी भी जारी थी
और फिर आया अगस्त 1945, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए। इसके बाद जापान ने भी हथियार डाल दिए और 6 साल से चल रहा ये भयानक विश्व युद्ध आखिरकार खत्म हुआ। इतनी भयानक तबाही देखने के बाद दुनिया ने एक सबक सीखा कि ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए, और इसी सोच के साथ बना संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस, ताकि देश आपस में लड़े नहीं बल्कि बातचीत से मसले सुलझाएं। नूरनबर्ग में बड़े बड़े युद्ध अपराधियों पर मुकदमे चलाए गए ताकि एक मैसेज जाए कि जवाबदेही तय होगी, और टूटी फूटी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। सच पूछिए तो इस जंग ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। जो पुराने बड़े बड़े साम्राज्य थे वो ढह गए और उनकी जगह दुनिया को मिली 2 नई सुपर पावर्स, अमेरिका और सोवियत संघ। और इन्हीं दोनों के बीच शुरू हुआ एक नया ठंडा युद्ध, जिसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं। परमाणु हथियार आ चुके थे जिसने जंग के मायने ही बदल दिए। और हाँ, दुनिया भर में जो देश गुलाम थे वहां आज़ादी की लहर इतनी तेज हो गई कि उपनिवेशवाद का अंत अब बस कुछ ही दूर था। और इस उपनिवेशवाद के अंत का सबसे बड़ा और सीधा उदाहरण है हमारा अपना देश भारत। इस जंग में ब्रिटिश साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी, आर्थिक तौर पे भी और मिलिट्री के लिहाज से भी। इससे भारत में आज़ादी की मांग को और भी ज्यादा बल मिला और नतीजा ये हुआ कि 1947 में हमें आज़ादी मिल गई। तो आखिर में ये एक सवाल सोचना बहुत जरूरी है, ये जो संघर्ष करीब 80 साल पहले खत्म हुआ वो आज भी हमारी दुनिया को कैसे चला रहा है? आज देशों के बीच जो रिश्ते हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, यहाँ तक कि हमारे सोचने का जो तरीका है, इन सब पर उस महायुद्ध की एक इतनी गहरी छाप है ना, जिसे हम आज भी हर रोज महसूस करते हैं।